नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और ख़ास खबर में। जिस तरह से JJN ने आपको तमाम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया है कि हल्द्वानी में अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की ओर से पहले जो चिन्हीकरण है वो किया जा रहा है, उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले तमाम रिपोर्ट्स में आपने देखा कि किस तरह से मेरी सहयोगी ने आपको दिखाया था कि होली मैदान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। उसके बाद पहले हमने आपको दिखाया था कि हल्द्वानी की सरकारी संपत्तियों पर भी चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है और उसको ध्वस्तीकरण की बात भी सामने आई है। और देर रात प्रशासन का बुलडोजर जो है वो सरकारी संपत्तियों पर चल गया है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012226789। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के क्रीड़ा अधिकारी स्टेडियम में। मैं आपको बता दूं कि ये स्पोर्ट्स स्टेडियम की तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि चिन्हीकरण की कार्रवाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जो ध्वस्तीकरण है वो किया जाएगा। तो देर रात प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार थी वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इस दीवार का निर्माण किया गया था। इसमें जो कलाकृतियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है, ये जो कलाकृतियां यहाँ पे बनाई गई हैं, ये कुछ समय पहले ही बनाई गई थी, लेकिन अब सड़क चौड़ीकरण की वजह से जो पूरी दीवार है वो ध्वस्त कर दी गई है। मलबा आप देख सकते हैं कि फुटपाथ पर पूरा जो मलबा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सरकारी संपत्तियां भी जो अतिक्रमण की जद पर आ रही थी, उनको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। और हमने आपको जिस तरह से दिखाया है कि जो प्रशासन है वो जो सड़कें हैं जो रोडे से मंगल पड़ाव तक है वो 12-12 मीटर चौड़ी करने की कवायद जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। उसमें सरकारी संपत्तियां भी आ रही हैं और गैर सरकारी संपत्तियां भी आ रही हैं, जिनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन करने वाला है। और कुछ सरकारी संपत्तियों पर बुलडोजर जो है वो किया जा चुका है। देर रात प्रशासन की ओर से क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट स्टेडियम के अलावा कई और ऐसे सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर जो प्रशासन की ओर से बुलडोजर है वो चलाया गया है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट जो दुकानें हैं उन पर भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है। तो आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से प्रशासन की ओर से देर रात जो बुलडोजर चलाया गया है उसके बाद किस तरह की स्थिति अब यहाँ पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ तो आपको पूरा जो ऑटो स्टैंड है वहाँ तो पूरी जो दीवार है वो टूटी हुई मिलेगी, लेकिन इसके पीछे की जो साइड की दीवारें हैं उनको भी प्रशासन की ओर से पूरी तरह से ध्वस्त यहाँ पे कर दिया जा चुका है। और जो मलबा हटाने की कार्रवाई है वो कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। और रात को जैसे सवाल तमाम लोग ऐसे पूछते हैं कि रात को प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की जाती है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हल्द्वानी जो है वहाँ पर वाहनों का दबाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में वाहनों के दबाव रात के समय कम होता है, वाहन जो है वो रात के समय कम चलते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से ये जो कार्रवाई है वो की गई है। दूसरी जगह आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या तस्वीरें वहाँ की हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के पास, जहां पर देर रात अतिक्रमण ध्वस्त की कार्रवाई हुई है। एक बार तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, एक बार तस्वीर यहाँ की दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर देर रात जो अतिक्रमण ध्वस्त की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। उसके बाद का क्या यहाँ पर जो नज़ारा है वो सबसे पहले आप देखिए। जो बाहर की दीवार थी वो पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त कर दी गई है, जिसका मलबा जो उठाने में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जो देर रात कार्रवाई यहाँ पे की गई है उससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से रात यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक की जो समस्या है वो यहाँ पे बनी रहती है, लेकिन जिस तरह देर रात कार्रवाई प्रशासन की ओर से यहाँ पे अमल में लाई गई है, उस समय प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का काम भी किया गया था। रात को इसलिए चिन्हित और कार्रवाई इसलिए की जाती है जिससे ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम ना हो और यातायात सुचारू रूप से किया जा सके। और दिन के समय आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का ही समय है और ट्रैफिक जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। दोपहर होते होते जो ट्रैफिक का दबाव है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर ध्वस्तीकरण की बात की कार्रवाई की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पे मलबा जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, जिसको उठाने में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और अगर पीछे आप मेरे देखिए तो यहाँ पे बीकानेर वाला है, जहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की गई है। आपको वहाँ पे लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कार्रवाई यहाँ पे की गई है। एक बड़ा सा पेड़ यहाँ पे पहले मौजूद था, जिसकी कुछ जो पार्ट है वो भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के अंतर्गत आए हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और पहली रिपोर्ट में हमने आपको ये दिखाया था कि जो चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है उस पर
कार्रवाई कब तक अमले में लाई जाएगी? मात्र 2 से 3 दिन ही हुए होंगे जब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी है। बीकानेर वाला यहाँ पे मौजूद है जहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देर रात यहाँ पे की गई है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो फुटपाथ था उस पर भी जो बुलडोज़र है वो चला है। जो वहाँ पे जो जाल वहाँ पर बिछाए गए थे उसको भी प्रशासन की ओर से पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। अगर सड़क आप देखें तो सड़क आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही छोटी सड़क यहाँ पे है जिससे वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। और जिस तरह से 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण की बात यहाँ पे की गई है उसके बाद कहीं ना कहीं वाहनों का दबाव कम होगा, लेकिन जिस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की गई है उससे एक बात तो साफ है कि सरकारी संपत्तियों को भी प्रशासन की ओर से नहीं बख्शा जा रहा है। तो आप सोच लीजिए जिनकी निजी कंपनियां हैं, निजी दुकानें हैं, उनको किस तरह की मोहलत दी जाएगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि पीछे आप देख सकते हैं कि जो पूरा फुटपाथ है ये पूरा ही ध्वस्त कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी मलबा जो है वो भी उठाने में कर्मचारियों को यहाँ पे लगाया जाएगा। एक पेड़ यहाँ पे मौजूद था कुछ दिनों पहले जिसको भी कल प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हटा दिया गया है। और आप पीछे देख सकते हैं कि बीकानेर वाला है जहाँ पर जो ध्वस्तीकरण के बाद जो सामान है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। देर रात ये कार्रवाई की गई है और अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से रोडवेज से मंगल पड़ाव तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है, अब अगला नंबर किसका होगा। चलिए आपको कहीं और ले चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या तस्वीरें हैं। पीछे देख सकते हैं कि बीकानेर वाले के यहाँ पे हम स्थित हैं और यहाँ पर जेसीबी जो है वो एक बार फिर यहाँ पे पहुँच चुकी है। और जो बचा हुआ काम जो देर रात प्रशासन की ओर से बच गया था वो अभी पूरा यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो दीवार यहाँ पे थी उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। उससे पहले जो ये आप गेट देख रहे हैं उसको भी यहाँ से हटाया गया है और अभी जो मलबा है और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पे की जा रही है। हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ से आराम से आवाजाही यहाँ से कर रहे हैं। वाहनों को दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्योंकि जो बाहरी वाहन है उनको आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है। सड़क चौड़ीकरण का जिस तरह से बात यहाँ पे कही जा रही है उसको लेकर एक बार फिर प्रशासन की ओर से कार्रवाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट था उसको बाहर निकाला जा रहा है जिससे कि जेसीबी जो है वो आराम से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो कर सके यहाँ पे। और अगर मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी जूम करके यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से जो जेसीबी की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है उससे पूरी जो दीवार है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक यहाँ पे मौजूद है, SBI का ATM यहाँ पे मौजूद है, साथ ही UCO बैंक भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में अंदाजा इस बात का ही लगाया जा सकता है कि सरकारी संपत्तियों को भी इसमें नहीं बख्शा जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण का जो काम यहाँ पे किया जाने वाला है उसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिस तरह से मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज तक सड़क चौड़ीकरण की बात यहाँ पे सामने आई है, लगातार हर दिन कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। अभी फिलहाल बीकानेर वाले के यहाँ पे ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से देर रात जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो बेस अस्पताल और सहकारी बैंक पर भी की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी जगह आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर क्या तस्वीरें प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने के बाद बनी हुई हैं। आप सभी शहरवासियों को जंगल फिस्टा परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। और हल्द्वानी के गैस गोदाम रोड में स्थित जंगल फिस्टा एक मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाने की कई तरह की वैरायटीज मिलती हैं। और स्वाद के साथ जो इस रेस्टोरेंट की बाकी जगहों से अलग बात है वो है यहाँ का थीम। जी हाँ, जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि रेस्टोरेंट जंगल की थीम पर बना हुआ है, तो आप भी आइए और अपने परिवार के साथ कुछ सुकून के पल एक बार यहाँ जरूर बिताइए। तो आइए कभी जंगल फिस्टा। अब हम मौजूद हैं हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं जहां पर भी देर रात प्रशासन की ओर से अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हल्द्वानी के रोडवेज बस स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है, जिसके लेकर 12-12 मीटर की जो सड़क है वो यहाँ पर चौड़ी होंगी और उसको लेकर जो भी संपत्तियाँ यहाँ पर आएंगी उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और देर रात यहाँ पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पीछे मेरे देख सकते हैं कि तमाम मलबा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जाएगा। सिर्फ यही तस्वीरें नहीं है, आगे बेस अस्पताल तक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की गई है। जो पूरा जो अतिक्रमण था वो ध्वस्त यहाँ पे कर दिया जा चुका है। ये जो फुटपाथ है, यहाँ की तस्वीरें कुछ दिनों पहले आपने अलग देखी होंगी, लेकिन अब तस्वीरें जो हैं वो बेहद ही यहाँ पे अलग देखने को मिली है। यहाँ पर भी कर्मचारी जो है वो लगे हुए हैं, जो मलबा है उसको हटा रहे हैं, जिससे यातायात में कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि रोडवे बस स्टेशन यहाँ से मौजूद है। यहाँ पे बसें जो हैं वो लगातार यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन के लिए गुजरती हैं। ऐसे में जो अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पे की गई है, उसके बाद किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, यातायात में लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो कार्रवाई के बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं उस चीज की, जो मलबा है उसको हटाने में लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। जो लोग हैं वो आराम से आवाजाही कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होने वाली है कि आगे किन संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सरकारी संपत्तियों की कई, जो बेस अस्पताल के पास हो या फिर बैंक हो या फिर बीकानेर वाला जो हमने आपको अपनी तस्वीरों में दिखाया, इसके बाद किसका नंबर आता है ये देखने वाली बात होगी। तो अतिक्रमण से रिलेटेड तमाम अपडेट हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।